यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाभारत को ऐतिहासिक काव्य का दर्जा आखिर किसने दिया? इसमें कितने श्लोक हैं तथा महाभारत किसने लिखी थी? तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है, जैसा कि हम सब जानते हैं। ये भारत का एक ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ के तौर पर गिना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ महाभारत है। इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, जो ओडिसी से 7 गुना ज्यादा हैं। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास जी ने। इसी में वेदों और सारे हिंदू ग्रंथों का सार समाया है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध कब हुआ था? शोध के अनुसार बात करें तो महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के रहे होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि उनकी उम्र 83 साल की थी। इस युद्ध के 36 साल बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि 119 साल की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि कलयुग की शुरुआत भी श्री कृष्ण के निधन के 35 साल बाद ही शुरू हुई थी। कब और कैसे हुई महाभारत की रचना और किसने की महाभारत की संरचना? विद्वानों का कहना है कि सूर्य और चंद्रमा ग्रहण की स्टडीज के बाद पता चलता है कि महाभारत की रचना 21वीं सदी ईसा पूर्व ही हो गई थी, जबकि नॉर्मली आज के रिसर्च के अनुसार महाभारत की रचना 1461 पूर्व ही हुई थी। अभी एक ताजा शोध के अनुसार ब्रिटेन में काम करने वाले न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने बताया कि महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाएं हैं और महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण 56 वर्ष के रहे होंगे। तो ऐसे दिलचस्प ग्रंथ पर फिल्म तो बननी ही चाहिए क्या दोस्तों? बन रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आमिर खान अपने प्रोडक्शन के तले महाभारत शीर्षक से ही एक फिल्म बनाने के बारे में सुझाव कर रहे हैं। महाभारत का पहला अनुवाद 1883 से 96 के बीच की सारी मोहन गांगुली ने किया था। दूसरा मनमंथ नाथ दत्त ने और तीसरा डॉक्टर देव राय ने संपूर्ण महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। शोधकर्ताओं की बात करें तो उनका कहना है कि महर्षि वेदव्यास की महाभारत 3 खंडों में लिखी गई थी। पहले खंड में 88 श्लोक थे, दूसरे खंड में 24,000 और तीसरे खंड में तकरीबन 1 लाख श्लोक लिखे गए। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। महाभारत की कहानी श्री कृष्ण की जुबानी। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बता दें कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में मौजूद है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन भी श्री कृष्ण ने ही किया था। वहीं आमिर खान इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने जा रहे हैं और इससे पहले उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म हरियाणा की छोरियां गीता और बबीता फोगाट पर बेस्ड दंगल थी। तो क्या एक बार फिर हरियाणा की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का इतिहास बड़े पर्दे पर लाएंगे आमिर खान? कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच साम्राज्य और सिंहासन प्राप्ति के लिए एक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। युद्ध लड़े जाने के बाद भी और कई कारण माने जाते हैं। बताया जाता है कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव आसानी से दे देते तो महाभारत नहीं होती। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो महाभारत नहीं होती। अगर जुआ खेलते भी और द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो शायद युद्ध की नौबत नहीं आती, यहाँ तक कहा जाता है। तीसरी वजह बताई जाती है कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चीरहरण नहीं होता और न ही ये युद्ध होता। वहीं इस 1000 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म में हमें आमिर के अलावा कई नामची बॉलीवुड सितारे जैसे कि अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका निभाते दिखाई देंगे। वहीं किसको निभानी चाहिए सार्थ कृष्ण के पार्थ अर्जुन का किरदार?
अपने जवाब हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजें। तो कैसी लगी दर्शकों आपको महाकाव्य महाभारत से जुड़ी ये जानकारियाँ? हमारे चैनल बॉलीग्राज के कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर बताइए।